आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी भैया कि मैं पिछले 3 बरस से इस सरकार में बहसीत वाइस चेयरमैन के काम कर रहा था और मुझे मुफ्ती साहब ने चुना था। 2013 में जब मैं मुफ्ती साहब की पार्टी में शामिल हुआ था तो एक एजेंडा हमने मुफ्ती साहब के सामने रखा था, हमारे लोगों का, हमारी कम्युनिटी की कमियों का, जिस पर मुफ्ती साहब ने हमें ये यकीन दिलाया था कि हम अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मुफ्ती साहब के चले जाने के बाद वो जो एजेंडा और वो जो वादे हमसे किए हुए थे, ये सरकार कहीं ना कहीं उसे भटकती हुई नज़र आई, तो जिसकी वजह से मैंने वो ओहदा छोड़ दिया था। आज मैं इस पार्टी से भी मुस्तफ़ी हो रहा हूँ क्योंकि इस जमात में, इस हुकूमत में बैठे हुए जैसे कि हमारे जो वज़ीर, जिनकी ज़िम्मेदारी होती है कि कौम के हकूक़ की हिफाजत करनी, तो वो वज़ीर अपनी लूट खसूट में लगे हुए हैं। चौधरी ज़ुल्फ़िकार साहब जुमा 8 दिन में 400-500 करोड़ के मालिक बन गए, वो कहाँ से आया? मेरी गुजारिश ये थी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मुद्दा ये था कि इन चीज़ों की इंक्वायरी की जाए। जहाँ मोदी जी ने NIA के रेड लगवा करके पत्थरबाजी करवाने वाले लोगों को नंगा किया, लोगों को राहत मिली। मैं कहता हूँ असल तो NIA ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए, ऐसे लोगों की तहकीकात की जाइए कि यहाँ से लेकर दुबई तक महल खड़े किए जा रहे हैं, दौलत बनाई जा रही है, अपनी वसअत की जा रही है कारोबार की, और अवाम मर रहे हैं। मैं साबित करके दूंगा, जो इल्ज़ाम मैंने लगाए हैं अगर मैं साबित ना कर सकूं, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूं कि तहकीकात की जाए। मुल्क का वज़ीर आज़म जो अपनी तकरीरों में ये कहते हैं कि ये जो आदिवासी लोग हैं, ये जो खाना बदोश लोग हैं, ये जब तक इन जंगलों में हैं तो ये जंगल हैं, जिस दिन ये इन जंगलों में नहीं रहेंगे जंगल ख़त्म हो जाएंगे। हमारे वज़ीर आज़म साहब तो ये कहते हैं, लेकिन नीचे बैठी हुई टीम उनको ख़त्म करने का काम कर रही है। इनके घर तोड़ दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए, किसी मुलाजमत में इनका कोई हिस्सा नहीं है, किसी रिक्रूटमेंट में इनका शेयर नहीं दिया जाता है। हमारी रिजर्वेशन है उसको भी ख़त्म कर दिया गया, प्रमोशन जो हमें रिजर्वेशन के तहत मिलती थी वो भी ख़त्म कर दी गई, घर तक तोड़ दिए गए। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार से हम क्या तवक्का कर सकते थे? इसलिए जब मैं मिनिस्टर रहकर इनकी कोई मदद ना कर सका तो कार्यकर्ता की हैसियत से क्या करता। इसलिए मैंने आज अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ इस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है और हम अपने हकूक़ की लड़ाई जो है वो आने वाले वक्त में एक रणनीति तय करेंगे और हम ये जुल्म और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे चोरों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।